तो फिर वो आ जाता भैया अच्छा अब नहीं गलती, नहीं नहीं नहीं, क्षमा नहीं, क्षमा बेईमानों को क्षमा नहीं करना चाहिए। हमने ये चीज पृथ्वीराज चौहान से सीखी। क्षमा, गलती करो तो क्षमा जरूरी है। क्षमा तो कर दिए भाई साहब, हमें आपके प्रति कोई ईर्ष्या थोड़ी है, कोई नफरत थोड़ी है, हम आपके बारे में तो गलत थोड़ी सोच रहे हैं, लेकिन अब हमारा आपका रिश्ता नहीं चल पाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिया। मोहम्मद गौरी को क्षमा किया और उसी क्षमा का परिणाम है कि उनकी आंखें फोड़ दी उसने। बोलो हाँ या ना? इतिहास से भी कुछ सीखा करो। हम बहुत सिंपल आदमी हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन सिद्धांत पर चलने की आदत है। ना गलत करना है, ना गलत बर्दाश्त करना है, और ज्यादा कहने का समय नहीं होता। हम डांट भी नहीं सकते ज्यादा। गाली देने की आदत नहीं है, ना गाली दे सकते हैं ना डांट सकते हैं ज्यादा। कड़े शब्दों में बोल सकते हैं तो बोल देते हैं, इसके बाद परित्याग, सीधा त्याग। जो व्यक्ति गलत हो, जो आपके विश्वास पर, देखिए मेरा मानना है कि देखो आप 2 थप्पड़ मार दो हमारे गालों में, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे गालों में 2 थप्पड़ मार दोगे हम सह लेंगे, हमारा अपमान कर दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, पर हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। क्यों जी? जब विश्वास टूटता है ना तो दुख ज्यादा होता है। इसलिए मैंने आप पे विश्वास किया है तो आप मेरा विश्वास ना तोड़िएगा। और एक बार किसी ने विश्वास तोड़ा तो फिर सारी जिंदगी में दोबारा वो विश्वास के योग्य नहीं हो पाता। अब वो कुछ भी कहे कि साहब कुछ भी हो, बात नहीं, अब तुम ठीक है करो, भगवान सुखी रखे, आशीर्वाद है, हम कोई आपके बारे में बुरा तो सोचेंगे नहीं। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए, ना रखते हैं आप, लेकिन आपने विश्वास तोड़ दिया बस। इसलिए हमारे साथ जो जुड़ते हैं ना, हम उनको बहुत तरीके से कह देते हैं, हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। ना तो आप हमारा विश्वास तोड़िए, ना तो हम आपको वचन देते हैं कि आपका विश्वास हम कभी नहीं तोड़ेंगे। जब हम आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे तो आप भी हमारा मत तोड़िएगा। सिद्धांतों को बना के चलना पड़ेगा जीवन में। क्या बनाना पड़ेगा? सिद्धांत। जो क्षमा के योग्य है क्षमा करो। सामान्य गलती तो आदमी क्षमा करता है, छोटी मोटी गलती तो करता है क्षमा। भगवान ने 100 गलतियां क्षमा की शिशुपाल की। बहुत छोटी मोटी गलतियां तो ठीक चलती हैं, चलता है, चलो हो गया, पर वो गलती बार बार दोहराई जाए और बड़ी गलती तो फिर अपराध तो अपराध है। इसलिए आपको भी सिद्धांतवादी बनना पड़ेगा, और ये सिद्धांतवादी आप तब बन सकते हैं जब आपका हृदय साफ होगा। जब आप किसी के विश्वास को नहीं तोड़ते तो फिर आपका भी विश्वास कोई नहीं तोड़ेगा। और कोई तोड़े तो उपाय हमने बता दिया, ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लीजिए। अब आप कहेंगे महाराज जी वो हमारा पति हो तो, वो हमारी पत्नी हो तो, जब पति के साथ क्या करें? पत्नी ने विश्वास तोड़ दिया। पत्नी के साथ क्या करें? पत्नी ने विश्वास तोड़ दिया। क्या करना चाहिए? अब आप बताओ, पत्नी विश्वास तोड़ दे या पति विश्वास तोड़ दे तो क्या करना चाहिए? ये आप बताओ, आप तो हमसे ज्यादा अनुभवी होंगे, उम्र का भी तो अनुभव होता है, हम तो आपसे आधी उम्र के। बताओ
पत्नी यदि विश्वास तोड़े तो क्या करना चाहिए? पत्नी को देखो, एक दो मौके सबको दो आप। मैं सबको मौका देता हूं, ऐसा नहीं कि मौका नहीं देता। एक ही बार में मैं निर्णय नहीं लेता, एक दो बार तीन बार पहले समझाता हूं, भाई देखो ये गलती है आपकी, क्या आप स्वीकार कर रहे हैं? उसने स्वीकार कर लिया। अब जैसे अभी कल की बात है, कल ही परसों की अभी एक दिन क्या हुआ, हमारे यहाँ सब्जी आती है। अब सब्जियां थोक में आती हैं, तो थोक में सब्जी आती है, तो सब्जी आती है। अब जैसे 200-500 किलो सब्जी आती है। अब लौकी 500 किलो आई, गोभी 400 किलो आई, पालक 250 किलो आई, ऐसी सब्जियां आती हैं। अब परसों में खड़ा हो गया तराजू में कि चलो जो सब्जी आई है चलो तौलते हैं। सारा पर्ची आती है कि इतनी सब्जी इतने रुपए के हिसाब से आई है और इतना क्वांटिटी है कि इतनी किलो है। तो मैंने सबसे कम अदरक था उसमें 5 किलो, 5 किलो का था कि 8 किलो था, ऐसी कुछ था। तो मैंने अदरक को तराजू में रखा, तो अदरक 1 किलो कम था। 8 किलो अदरक उसमें लिखा था पर्चे, पैसे 8 किलो के गए और आया अदरक 7 किलो। और 7 किलो भी वो बोरा सहित, बोरे का भी वजन ऐड है उसमें, बोरे का। मैंने बुलाया उसको, मैंने कहा भाई तुम्हारे साथ हम 3 वर्ष से जुड़े हैं, 3 साल से सब्जी आ रही है, आज पहली बार हम तराजू में खड़े हुए और तुम्हारा 1 किलो कम है। तो जब एक दिन में 1 किलो कम है तो 3 साल के हिसाब से कितना कम तुमने भेजा होगा?